इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननी सारे बाण भाइया ने अनिल भाई राजे की ओरता है और कृष्ण भाई की ओरता भाई राम राम। कृष्ण भाई जी, अनिल भाई और सुनाओ, खेत क्यार का क्या हाल है? अनिल भाई देखिए, खेत कार में थोड़ा सा न्यू है कि एक तो देखो आज बारिश होगी। हाँ, और बारिश से थोड़ा सा न्यू चेपा आ गया कि भाई जो अपन ना धान की फसल लगा रखी है ना, वो में पानी की पानी, थोड़ा हाँ बिल्कुल पानी आ गया। और भाई एक बात और है कृष्ण भाई, हाँ। जिन भैया के खेत थोड़े डूंगे हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, पानी खड़ा ना रहने दे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी खड़ा हो गया तो भी नुकसान है। बिल्कुल। और खाद आप डाल ही रहे होगे। बिल्कुल, देखो हम तो यही बात कहें किसान बहन भैया ना कि भाई जितनी खाद की जरूरत है उतनी दो, और डालना भी वो जिसकी जरूरत है। लेकिन फिर भी कृष्ण भाई आजकल आप देख रहे हो कि जो खाद हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। उन खादों से जो हमारे शरीर की मिट्टी है वो भी खराब हो रही है। बिल्कुल। और खेत की मिट्टी है वो भी खराब हो रही है। हाँ। तो दोनों डाल की जो मिट्टी है, क्योंकि शरीर भी जो है एक 5 तत्वों से बना हुआ है। बिल्कुल। और आप देख रहे हो रोजाना डॉक्टर की जो वो हिसाब किताब है वो पूरा उमदा जान ला रहे हैं। यानी कि उनके जो अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी है, पीजीआई है, चाहे कोई सा अस्पताल देख लो, मरीज ज़्यादा भरा पड़ा है। देखिए अनिल भाई, मरीज तो भरेगा क्योंकि खान पाना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि जो पहले टाइम था भाई, देखो शुद्ध खाना एक रहे था और शुद्ध खाना खाए करे थे। ऐसा है कृष्ण भाई, शुद्ध खाने की तो बात यह है कि वो खाना हम भी इब भी बना सके। हाँ। क्यों? अगर हम टाइम पे अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच कराएं और उसके अनुसार ही खाद पानी का ध्यान रखें। और इसके अलावा जो दूसरी खाद्य हैं, मेरा मतलब आप समझ गए होगे। बिल्कुल। यानी कि जो वर्मी कंपोस्ट खाद का अगर हम जिक्र करें, हाँ। और दूसरी खादों का अगर जिक्र करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम अपने खेत में देंगे तो एक तो जो हमारा जो अन्न है वो भी बढ़िया होगा। बिल्कुल। और खान पान में, क्योंकि वो क्या करना है कृष्ण भाई, जैसा बोओगे अन्न या जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। बिल्कुल। तो जैसा हम खाएंगे उसी के अनुसार हमारा शरीर बनेगा। बिल्कुल। तो फिर आज क्यों ना केचुए खाद के बारे में थोड़ी ही बातचीत कर ली जाए। देखिए अनिल भाई, केचुए की जो खाद है ना, ये तो सारे सोचा है कि भाई अपने घर में बना लें, लेकिन बनाने का भी कोई तरीका हो नहीं तो है नहीं भी लाए केचुए छोड़ दिए घर में, या भाई खेत में छोड़ दिया क्या बना दो खाद। ऐसा देखो संभव नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ तो भाई कह रहे हैं, जो केचुए हैं हम ना, उनसे खाद किस तरह बनवानी है, इस बात का हम थोड़ा जिक्र करेंगे। लेकिन कह रहे हैं भाई, जिस तरह हमारी जो प्राचीन संस्कृति में भी कहा गया है कि जो मिट्टी के कण कण में जीवन है। बिल्कुल। लेकिन आज बात जो है ना, जो हमारे वैज्ञानिक है, इन भी जो सिद्ध कर दी किस तरह कि भाई हजारों साल तो जो भारत है ना, ग्रामीण लोगों का जो खेती का जीवन का आधार रहा है। बिल्कुल रहा है, क्योंकि खेती के ऊपर आधारित ज्यादातर आप भी जुड़े हो, हम भी जुड़े हैं भाई, कार्यक्रम सुन रहे हो वो भी जुड़े हैं। यानी कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मिट्टी से जरूर जुड़ रहे हैं। लेकिन रसायन जो है ना, अगर मान ले आप रासायनिक खाद ज्यादा गिरेंगे मिट्टी में, तो देखो जो से जीव है ना, बिल्कुल
वो थोड़े कम हो जाएंगे खेत में। हम्म। और भाई के ग्राम फिर पैदावार पर देखो असर पड़ेगा। बिल्कुल लेकिन पड़ेगा। उसकी जो उपजाऊ शक्ति है ना मिट्टी की, वो भी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। कई बार ये देखा है कि अभी जो सीजन गया है गेहूं का, उसमें लोगों ने जो है ना फाने जड़ाए, उससे जो हमारे जो मित्र कीट थे खत्म हो गए। खत्म हो गए। तो इसी तरह भैया हमने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। लेकिन कुछ साल तक जो है ना रासायनिक खाद है ना, उससे जो है ना होने वाले जो दुष्परिणाम है ना, उससे बड़े चिंतित हो रहे। वैज्ञानिक भी चिंतित है, वैज्ञानिक भी चिंतित। क्योंकि भाई देखो आप बता ही रहे थे कि जैसा खाओगे ना ऐसा होगा मन। बिल्कुल। तो देखो सेहत के ऊपर तो फर्क पड़ना जरूरी है। लेकिन जो केचुए हैं ना जी, ये एक ऐसा जीव है जो ऐसी खाद बना दे जो रासायनिक खाद का एक विकल्प बन जाएगी। और कई बार ये भी है कृष्ण भाई, कई हम है ना मतलब इसका अगर सही प्रोसीजर, अगर सही बनाने का जो ढंग है, अगर हम उसने सीख लें, बिल्कुल, तो कृष्ण भाई वो क्या है ना, आम के आम और गुठलियाँ के दाम। हाँ, आप भी अपने खेत में भी पूरी करो और पड़ोसियों के खेत में भी पूरी करो। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसकी हर जगह जो है, आप नज़दीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ भी आप जाकर जानकारी ले सके हैं। NDRI करनाल है, उसमें जो है कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उसमें भी आप प्रशिक्षण ले सकें। लेकिन प्रशिक्षण लेने के बाद ही हम इनको, अब वही बात है कृष्ण भाई, हम केचुए ले आए, बिल्कुल ले आए तो वो अपने नुआ छोड़ दिए, वो बेचारे मर जाएंगे, कोई फायदा नहीं। खाद के उनकी खाद बन जाएगी। हाँ, हाँ। तो इसलिए हमने थोड़ा ध्यान रखना है कि इवनू तो है ही नहीं भाई, खेत में तो 2-4 केचुए काटे और अपने छोड़ दिए। नहीं, ऐसा नहीं। ये प्रजाति है। हाँ, प्रजाति है। ये एक अलग से प्रजाति है, ऑस्ट्रेलियन प्रजाति वो है। और भी कई तरह की प्रजातियां हैं जो कि खाद को के जो भी हमारा गला सड़ा है, अन्न है, पत्ते हैं या घास फूस है या फिर गोबर है, गोबर से भी हम जो है खाद बना सकते हैं। और कुछ भाई तो जो है काफी मुनाफा जो है इन खाद से बना रहे हैं कृष्ण भाई, बेच भी रहे हैं बना के। बिल्कुल बेच रहे हैं। हाँ। और काफी अच्छा मुनाफा जो है, पिछले दिनों हमने भी एक बातचीत सुनवाई थी भाइयों को, और केचुए की खाद जो है वो कैसे बनाएं। देखिए अनिल भाई, जो वर्मी कल्चर है ना, कह रहा भाई, ये तो जो धरती जब कह रहा ना धरती की उत्पत्ति हुई, जदी तो ये चल रहा है कि भाई जीवों की भी उत्पत्ति हुई। हाँ, हम भी जदी पैदा हो इसके बाद, और जीवों के बिना हम भी कुछ नहीं है कृष्ण भाई। लेकिन लाखों करोड़ों सालों तक जो पृथ्वी के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं ना, इनमें पोषक तत्व उपलब्ध कराने खातिर भी जो केंचुए हैं ना, उनका बड़ा सहयोग रहा। बिल्कुल। और केंचुए की लगभग 4200 से ज्यादा प्रजातियां हैं जो सारी दुनिया में पाई जाती हैं। और जो केंचुए हैं, अर्थवर्म इन अंग्रेजी में बोलते हैं, इसके द्वारा जो कृत्रिम कल्चर है, इसकी जो प्रक्रिया होने का कारण है, उसी का नाम ही वर्मी कल्चर पड़ा है। बिल्कुल। और ये बात करेंगे आप वर्मी कल्चर खातर भाई केंचुए चाहिए। अगर केंचुए नहीं होगा तो वर्मी कल्चर करते आवेगा जी। तो केंचुओं की जो प्रजाति है, जिस तरह के आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई जो एसिनिया फटिडा करीब जो है ना, संपूर्ण जो विश्व है समान रूप से इसमें पाई जाने वाली एक प्रजाति है जी। और इस प्रजाति के जो केंचुओं की ये खास बात है कि ये कई तरह का जो वातावरण है या परिस्थिति है, उनमें आसानी से अपना यहाँ डाल ले। एसोनिया, हाँ, एसोनिया जो प्रजाति है ना, जिसका जिक्र कर रहे हैं आप जी जी। एक तो इनके रंग है जो इस तरह के हल्का भूरेपन का है, और हल्के बैंगनी रंग के आप देखे भी हैं। कई बार बारिश हो जाए नील भाई, बाहर लिकड़ा देखे हैं, नीले नीले से भी हो और लाल लाल से भी हो। हाँ, और बालक एक दूसरे ड्रामा भी। हाँ, बोला सांप आ गया। हाँ, तो इस तरह भाई जो एसिनिया फटीडा प्रजाति है, इसकी जानकारी भाई इस तरह है कि तो जो एसिनिया फटीडा एक जुझारू प्रवृत्ति का केंचुआ है, जो कि 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 20 से लेकर 60% तक आर्द्रता की जो स्थिति है, उसमें बड़ी आसानी से रह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो जिंदा केंचुए है, उनका वजन 1000 तक लेकर 1500 मिलीग्राम तक हुआ है। और इन केंचुओं का जो जीवन चक्र है वो 150 से लेकर 180 दिन तक चलता रहा है। केंचुए के जन्म से भाई 40 से लेकर 45 दिन के बाद प्रजनन करना वो शुरू कर दे है, यानी कि केंचुओं में वंश वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी जी। और ये केंचुए एक बार ही जो है ना संसर्ग करने के बाद भाई 2-3 दिन के बीच एक अंडा देंगे, और यह प्रक्रिया 4 से 6 सप्ताह तक निरंतर चलती रहेगी जी। और केंचुए के अंडे से भाई 3 से लेकर 5 तक जो है ना छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे, लेकिन उनके जिंदा रहने का प्रतिशत बड़ा कम है। मर जाए उनमें तो कहीं। बिल्कुल।
ये केंचुए जो है ना अंधेरे में रहना ज्यादा पसंद कराएं, अंधेरे में ही प्रजनन कराएं, रोशनी होते ही जो है ना तुरंत अंधेरे की जो है ना अंधेरे का निभाजने की जो है ना कोशिश कराएं। और एक केंचुआ प्रतिदिन भाई के 1.5 ग्राम से लेकर 7 ग्राम तक भोजन ग्रहण करता रहे। और उसके अनुसार ही ये जो है ना वो जो भोजन जो इन्हें खाया है उसके अनुसार ही ये हमें खाद के रूप में वापस देते हैं। बिल्कुल। और भाई घरेलू स्तर पर भी वर्मी कंपोस्ट बनाने की तरीका भी बताएंगे भाई, है ना? बिल्कुल। देखो वर्मी कंपोस्ट जो बनाना है आपने की तकनीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी स्थान पर भाई आसानी से उत्पादन इकाई स्थापित करनी पड़ेगी जड़ा यह पड़ सका है। और बहुत छोटे स्तर पर ये 10 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति माह वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर सका है, यानी कि थोड़ी सी जगह में भी ये उत्पादन कर सका है, खाद बना सका है ये। इसके लिए होना चाहिए भाई कच्ची या पक्की या किसी भी तरह की जमीन, चाहे तो प्लास्टिक के कैट बना लो या लकड़ी के डिब्बे बना, सीमेंट के पुराने कट्टे, प्लास्टिक के टब, भाई खुले हुए मिट्टी के बड़े बर्तन, इनमें भाई एक वर्मी कंपोस्ट बड़ी आसानी से आप बना सको। और वो जो है अपना घर का जैसे कोई किचन गार्डनिंग है, हाँ, उसमें ये बहुत बढ़िया से काम कर सके। हाँ, और किसी भी पात्र के नीचे की तरफ भाई एक बजरी डालकर उस पर सूखा कचरा बिछा दें, उसके ऊपर केंचुए सहित जो डिकम्पोजिंग है ना मटेरियल उसको डाल दें। घर की सब्जियां के छिलके जो भी मतलब है, कूड़ा है, करकट है, हाँ, मतलब इसमें प्लास्टिक ना हो। हाँ, बस प्लास्टिक ना हो और तेज नुकीली कोई चीज ना हो। हाँ, फिर उसमें भाई गिल्ले कचरे थे उसने ढक दें। सबसे ऊपर जो टाट के कपड़े से ढक के भाई उचित नमी उसमें बनाकर रखनी है। भाई समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। प्रति माह जो है ना 20 किलोग्राम तक जो है ना खाद उत्पादन के लिए भाई करीब जो है ना 500 से लेकर 1000 केंचुए की जरूरत पड़ेगी। और कृष्ण भाई इसमें तो देखो आपने ये तो हो गया छोटे स्तर की बात। हाँ, अब बड़े स्तर की अगर हम बात करें तो कई बार जो है पूरे लंबे से आपने देखे होगा बेड से बना के और उनके ऊपर गोबर डाल के और उनको टाट से रख के केंचुए छोड़ के उनमें, और बहुत बढ़िया जो है वो हम इनसे खाद ले सके। तो वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुए की खाद के बारे में हमने थोड़ा सा जिक्र करा। बिल्कुल। और भाइयों को जो है ये पसंद भी आया होगा, और भविष्य में भी हम यही आशा रखें कि भाई आने वाले जो समय है उसमें अगर हम जो दूसरी खादें हैं हमारी, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है या दूसरी खादें हैं, रासायनिक खादों को हम अगर हटा के। और कृष्ण भाई, हाँ, मेरे ख्याल कुछ ढूंढ रहे हो आप? हाँ हैं? बिल्कुल, थोड़ा है कि विज्ञापन तो दो। अच्छा। उसने मैं बताने लग रहा भाई वो विज्ञापन तो बजाना जरूरी है अनिल भाई, देखो। हाँ, और विज्ञापन भी बहुत जरूरी है। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा की अपनी खास पहचान है। गेहूं और धान की खेती के लिए ये राज्य प्रसिद्ध है, परंतु अब यहाँ के मेहनती किसान परंपरागत खेती की जगह नई फसलों को भी अपना रहे हैं। धान की फसल सिंचाई के पानी की अत्यधिक खपत करती है, जबकि पानी की उपलब्धता एक कठिन चुनौती बनती जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि धान के क्षेत्र को क्रमशः कम करते हुए पानी की कम खपत करने वाली फसलों को जगह दी जाए। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत नामक एक अभिनव और प्रभावी योजना लागू की है। इसके अंतर्गत धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हरियाणा सरकार के संगठित प्रयासों और किसानों के सहयोग से वर्ष खरीफ 2020 व 2021 में कुल लगभग 1,16,000 एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाई गयी। इसके लिए किसानों को 76 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए। फसल विविधीकरण के प्रयासों से वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच धान के कुल क्षेत्र में लगभग 10% की कमी आई है। राज्य सरकार द्वारा एक अन्य प्रभावी योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत धान की सीधी बुआई की जाती है। खरीफ 2021 के दौरान लगभग 17,000 एकड़ में धान की सीधी बुआई के लिए 8,627 किसानों को लगभग 9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दी गई। इस वर्ष 1 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ 2021 के दौरान एक अन्य विविधीकरण स्कीम के तहत लगभग 34,000 एकड़ क्षेत्र में 22,000 किसानों ने दलहन तिलहन की खेती की और उन्हें 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से लगभग 14 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। गत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान दालों के क्षेत्र में करीब 40% तथा तिलहन में 11% की बढ़ोतरी हुई। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार के प्रयासों और योजनाओं ने फसल विविधीकरण की सफलता की अनेक कहानियां लिखी हैं। ऐसी ही एक कहानी है कैथल जिले की उप तहसील सीवन की। यहाँ के किसान धान और गेहूं की जगह खरबूजा, खीरा और टिंडा उगाकर उन्नति की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्कीम आई है सरकार की तरफ से, मेरी पानी मेरी विरासत। उसके तहत हमने धान और गेहूं को छोड़ के हमने तरबूज, खरबूजे, खीरे, टिंडे की खेती करनी शुरू की है और उसमें इंटरक्रॉप के रूप में हम मकई ले रहे हैं, जिसमें पानी की खपत काफ़ी कम हो गई है। 25% पानी में हम ये सारी फसलें ले लेते हैं और हमें सरकार की तरफ से इसमें सहायता मिल रही है 7,000 रुपये पर एकड़ की। और साथ में हमें और भी मुनाफा हो रहा है फसल में, हम 25 से 30% एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं, जो 25-30 हज़ार रुपये पर एकड़ बनता है। हरियाणा राज्य के किसान समृद्धि के नए मुकाम की ओर अग्रसर हैं। फसल विविधीकरण ने उनके जीवन में मुस्कान का नया रंग भर दिया है। तो कृष्ण भाई जी अनिल भाई, ये तो सुना हमने संदेश। हाँ और अब कुछ मौसम के बारे में देखो जिक्र कर रहे थे मौसम भी थोड़ा सा बदलाव सा रहा है मौसम में भी अनिल भाई। आ रहा दिखन लग रहा है। हाँ, तो आज का मौसम के जो है ना अधिकतम तापमान रहा भाई 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस जी। और कल जो है ना अधिकतम ताप रहने की संभावना है भाई 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। फिर लगे हाथ कल के कार्यक्रम का भी जिक्र करो। हाँ अनिल भाई, देखिए कल जो है ना अपने किसान वाणी कार्यक्रम में जो हम चर्चा करेंगे वो रहेगी अमरूद के बागों की देखभाल, और इसी के साथ साथ दूसरी बात करेंगे हम किसान कॉल सेंटर पर। ये एक बात और कर ले। हाँ करो, हैं करो, कर ले बिल्कुल। फिर मनोरंजन की हाँ है तो भाइयों को सुनवाओ एक बढ़िया हर लोकगीत। जी। सुनते हैं किसकी आवाज में? सुबे सिंह सांगी और साथियों की आवाज में। लेकिन चंद्रमासी शान बहान तेरी किस कारण मुरझाई से, तेरा नाम गाम और काम बता क्यों भरती फिरे तवाई से। चंद्रमासी शान बहान तेरी किस कारण मुरझाई से, तेरा नाम गाम और काम बता क्यों बढ़ती फिर तवाई से। विष्णु की लक्ष्मी से के शिव जी की तो पार्वती के इंद्र की इंद्राणी से के कामदेव की नारती के नरव की धनवंती से तेरा जंगल में गया छोड़पति के सत्यवान की तू सावित्री
जिन धर्मराज की दी पलटमती के सत्यवान की सावित्री, जिन धर्मराज की दी पलटमती के तुम्हारी चंद की मतनावत से, के तुम्हारी चंद की मतनावत बेबेतन सैम मुसीबत आई से, तेरा नाम गाम और काम बता, क्यों भरती फिरे तवाई से। एक गौतम की नार अहिल्या दिव्य जिस कहे इंद्र आया था, के रघु की बेटी हे चंद्रवती, जिन्हें फूल बहता पाया था, के बलि की तारा रानी, जिन्हें अंगद गोदे खिलाया था, के तो शील दज की विश्व मोनी, ब्याह विष्णु ते करवाया था, के शील दज की विश्व मोनी, ब्याह विष्णु ते करवाया था, के दुष्यंत की शकुंतला, तो के दुष्यंत की शकुंतला, के तो सिया जनक की जाई से, तेरा नाम गाम और काम बता, क्यों तो भरती फिरे तवाई से। इतना ते मैं जान गई, बेबे इतना ते मैं जान गई, ये तो लिकड़ी से दुख मोटे में, तेरा डमा डोले शरीर हो रहा, बेपता के बरोटे में, लुच्चा गुंडा बेईमान कदे से मानस टोटे में, तू के पंडों की नार द्रौपदी, लिकड़ी फिर दिसोटे में, तू के पंडों की हे नार द्रौपदी, लिकड़ी फिर दिसोटे में, तने कुछ भी पता बताया कोन्या, तने अपनाए भेद बताया कोन्या, हे तू बहान करे ते आई से, तेरा नाम गाम और काम बता, क्यों भरती। तो कृष्ण भाई जी अनिल भाई, या तो सुनिए हम न रागनी। अरे वे एक चर्चा कर रहे थे आप। हाँ अनिल भाई, देखिए चर्चा तो जरूर करेंगे, लेकिन चर्चा का जो है ना विषय बहुत बढ़िया है। कौन सा? यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बिल्कुल। देखिए अनिल भाई, देश में जो है ना हर साल न जाने की जो कितने ही किसानों की जो फसल है ना खराब हो जाए। बिल्कुल। और ऐसे ही किसानों खातिर भाई केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करी गई। और भाई इस योजना के माध्यम से जो बर्बाद होने वाली फसल है ना, उस पर जो है ना
जो सरकार है किसानों को मुआवजा मुहैया करावा जी, और वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भाई लाभ उठाने खातर देखो रजिस्ट्रेशन तो कराना जरूरी पड़ेगा, बिल्कुल, जब इनको फायदा होगा। और कुछ भाइयों ने तो करवा भी रखा है कृष्ण भाई, और कुछ भाई जो है अगर आने वाली जो फसल है, क्योंकि अब जैसे हमने धान बो रखा है, बिल्कुल, तो ऐसे में अगर आप फसल बीमा योजना करा ले, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो काफ़ी हद तक जो है आप जो मुनाफा है और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ओलावृष्टि है या कहीं बिजली पड़ गई या फिर कहीं आग लग गई, तो इस तरह से जो है ना वो हम इस बीमा का जो है वो लाभ उठा सकें। इस देश में ऐसे लाखों किसान हैं जो अपनी फसल को भाई बोने में दिन रात एक कर दे बेचारे, लेकिन प्राकृतिक आपदा जिसका जिक्र कर रहे हैं भाई, ओले हैं या आग लग जाए तो इनको काफी नुकसान उठाना पड़ा किसान भाइयों को। तो कई बार तो ऐसा भी हो जाए कि जो पूरी फसल है ना वो भी बर्बाद हो जाए, और बर्बाद हुई फसल की भरपाई खातर भाई किसानों को राहत देने खातर भी प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है ना वो उसकी शुरुआत करी गई है जी। इस योजना के तहत जो किसान बहन भाई हैं उनको खरीफ की फसल के लिए तो भाई 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भाई भुगतान करना पड़ा है, यानी कि 1.5 रुपया 1.5%, 1.5%, यानी कि 100 में 1.5 रुपया या 2 रुपये, 1.5 रुपये और 2 रुपये। इसके बाद भाई अगर उनकी फसल बाढ़ तय, ओले तय, सूखे तय या कोई और प्राकृतिक आपदा आ जाए और उससे खराब हो जाए तो भाई देखो सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जावा। लेकिन यो लाभ प्राप्त करने के लिए भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। हाँ, और योजना का देखो लाभ तो है ही, किसान एक तो निश्चिंत होकर भाई खेती कर पाएंगे, और उनके मन में कई बार देखा है कि जो प्राकृतिक आपदा है ना उसका होने वाले नुकसान का डर नहीं होगा, और फसल बर्बाद होने से भाई कई बार किसान खेती करना भी छोड़ दे हैं भाई, कभी हमारा नुकसान हो जाए, नुकसान ज्यादा। हाँ, तो अब इस योजना के माध्यम से भाई इस तरह के मामले बंद हो जाएंगे और देश के किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी, और किसानों को भाई उनकी बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिया जाएगा। और इसी योजना के तहत जो है ना किसानों को भाई 2 लाख रुपए तक की जो जानकारी है मुआवजे के रूप में, वो जो धनराशि है मुआवजे के रूप में दी जाएगी। तो भाई फसल बीमा जो योजना है इसका रजिस्ट्रेशन कराना भी बहुत जरूरी है, जरूरी है। हाँ। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और कृष्ण भाई, घड़ी इशारा कर रही है कि कार्यक्रम का समय जो है समाप्त होने जा रहा है, तो भाइयों से लिए इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।